को रियलिस्टिक वे में फील करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं आपकी गर्लफ्रेंड से होने वाली बातें कोई न सुन पाए, तो ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखते रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब गैजेट्स होने वाले हैं जो कि काफी कमाल के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 11, ज़पाटा जेट रेसर। फ्लाइंग कार्स के बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे, और आज इस वीडियो में भी हम आपको एक ऐसी ही फ्लाइंग कार को दिखाने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। दरअसल ये एक पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होता है जो कि एक तरीके की फ्लाइंग कार होती है। सिंगल सीटर इस फ्लाइंग कार की खास बात ये होती है कि इसमें 10 टर्बाइंस लगी होती है, जिसकी मदद से ये बहुत ही इजीली स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई कर सकती है। इसे आप 3000 मीटर तक के हायर एटीट्यूड तक ले जा सकते हैं, जो कि एक मजे की बात रहेगी। इन टर्बाइंस के हाई स्पीड होने की वजह से इसे आप लगभग 250 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक फ्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप आसपास के एरियाज में बड़ी ही आसानी से उड़कर जा सकते हैं। तो फ्यूचर में इस तरीके के फ्लाइंग व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से लोग आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। नंबर 10, एसेंटो प्रो। दोस्तों, अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक तरीके के मल्टीपर्पज यूज में आने वाला गैजेट है। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा रोबोट होता है जिसमें नीचे की तरफ 2 व्हील्स लगे होते हैं। इन व्हील्स की खास बात ये होती है कि ये किसी भी टेरेन पर चलने के लिए बनाया गया है, और इस रोबोट का मैकेनिज्म और बैलेंस भी कुछ ऐसा होता है कि इसे आप कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। फिर वो चाहे उबड़ खाबड़ रास्ते हो या फिर सीढ़ियां ही क्यों ना, ये रोबोट हर जगह आसानी से मूव कर सकता है। इसके ऊपरी हिस्से पर आपको पेलोड रखने का ऑप्शन दे रखा होता है, जिसमें कि आप अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स भी लगा सकते हैं और कोई पेलोड भी रख सकते हैं। ये खुद ब खुद अपने चार्जिंग डॉक पर जाकर चार्जिंग ले पाएगा, और सिंगल चार्ज पर लगभग ये 8 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर की होती है, जिस रफ्तार के साथ ये इजीली मूवमेंट कहीं भी कर सकता है। तो इस सिस्टम का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है, जैसे कि अगर किसी सामान वगैरह की डिलीवरी करानी हो तो वहां पर भी ये काफी बेहतर रहेगा। और अगर हमारी आर्म फोर्सेस भी इसे इस्तेमाल करना चाहती है तो वो अपने अलग अलग अटैचमेंट्स का इस्तेमाल करके इसे और भी कस्टमाइज कर सकती है। तो है ना दोस्तों मजेदार गैजेट। कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। और बात अगर हमारी आर्म फोर्सेस की आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का नारा लगाना तो बनता है ना दोस्तों। नंबर 9, नियोफैक्ट स्मार्ट ग्लव। आजकल ऐसे बहुत सारे गेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें कि आप अपने हाथों के मूवमेंट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दरअसल जब भी हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो हमारे हाथों पर कुछ महसूस नहीं होता, जिस वजह से गेमिंग के दौरान हमें वो रियलिस्टिक वाली फीलिंग नहीं आती। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए खासतौर पर इस तरीके के ग्लव्स को बनाया गया है, जो कि आपके हाथों को मोशन फीडबैक देता है, जिससे कि आपको एकदम रियलिस्टिक वाली फीलिंग गेमिंग के दौरान आ जाएगी। इस ग्लव्स को बस आपको हाथों में पहनना होगा और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कराना होगा, और जिस भी तरीके का जेस्चर आप अपने हाथों से कर रहे हैं ठीक वैसा ही मोशन फीडबैक आपको अपने हाथों पर फील होता है, जिससे कि गेमिंग के दौरान काफी मजा आता है। तो इस तरीके का गैजेट गेमिंग को थोड़ा सा और भी रियलिस्टिक वे में फील करने के लिए बनाया गया है। नंबर 8, जिप स्टिच। कभी कभी चोट कुछ इस तरीके से लगती है कि कट का निशान काफी लंबाई से रहता है, वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और आप कितना भी बैंडेज क्यों ना लगा ले ब्लीडिंग आसानी से रुकती नहीं है। तो ऐसे में जरूरत होती है आपको टाँके वगैरह लगवाने की, लेकिन इस प्रोसेस में काफी ज्यादा दर्द भी होता है और आपको एक डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस प्रॉब्लम का अब मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ जिससे कि ये काम आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर घूमने वगैरह गए हैं और आपके चोट लग जाती है, तो इस तरीके की जिप स्टिच काफी बेहतर रहेगी, जिससे कि आप घाव को साफ करने के बाद बस इसे हल्का सा लगाकर टाइट कर देते हैं, और खिंचाव की वजह से आपका घाव काफी हद तक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी नहीं होती है और आपका घाव जल्द से जल्द भर जाएगा। तो इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप उन चोटों पर जहां पर घाव की लंबाई बहुत अच्छी खासी हो और आपको टाँके लगवाने की जरूरत पड़े। लेकिन अगर आपके पास ये गैजेट रहेगा तो आपको टाँके लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 7, रेजर हाइपरसेंस सूट। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि गेमिंग को काफी सीरियसली लेते हैं, और वो गेमिंग को रियलिस्टिक वे में फील भी करना चाहते हैं, जिनके लिए खास तौर पर इस तरीके के सूट को बनाया गया है। देखने में ये सूट काफी अट्रैक्टिव लगता है, जिसमें कि काफी सारे फीडबैक सेंसर्स लगे होते हैं। गेमिंग के दौरान अगर आप इसे पहनकर कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो पूरा मूवमेंट आपको अपनी बॉडी पर फील होगा, फिर वो चाहे कार रेसिंग वाला गेम हो या फिर मारपीट वाला ही क्यों नहीं, इस सारा का सारा इम्पैक्ट आप अपनी बॉडी पर फील कर सकते हैं इस गैजेट के माध्यम से। दरअसल इस सूट को इसलिए ही बनाया गया है कि जिससे कि आप गेमिंग को रियलिस्टिक वे में फील कर पाए, और अगर आप गेमिंग के बहुत शौकीन हैं तो ये गैजेट वाकई आपको वो फील दिला देने वाला है। तो इसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके की गेमिंग्स के दौरान कर सकते हैं, जिसका एक्सपीरियंस एक बार तो लेना बनता है। नंबर 6, सरप्लेक्स। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट गैजेट भी एक ऐसा गैजेट है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर गेमर्स कर सकते हैं अपनी गेमिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। दरअसल जब भी आप रनिंग या फिर फाइटिंग वाले गेम खेलते हैं तो उसमें वर्चुअली तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन फिजिकली आपकी बॉडी पर कुछ भी फील नहीं होता, या फिर फिजिकली आप कोई कमांड भी नहीं दे सकते अपने हाथ या पैरों की मदद से। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के शूज को तो ये खास तौर पर ऐसे बनाए गए हैं जो कि VR गेमिंग के दौरान काफी रियलिस्टिक वे में आपके गेम को फील कराएंगे। इन शूज के ऊपरी हिस्से में सेंसर्स लगे होते हैं और आप अपने पैरों का मूवमेंट जिस तरीके से कराते हैं
आपको VR पर भी आउटपुट वैसा ही देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो आपको VR पर ऐसा लगेगा जैसे कि आप वाकई में दौड़ रहे हैं और आपकी बॉडी में ये चीज फील भी होती है। हालांकि ये एक तरीके का बैटरी ऑपरेटेड गैजेट है और सिंगल चार्ज पर लगभग 9 घंटों तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस गैजेट की मदद से आप किसी भी गेम को और भी रियलिस्टिक वे में फील कर सकते हैं और मुझे भी लगता है कि एक बार तो इसे आपको ट्राई करके जरूर से देखना चाहिए। नंबर 5, इंडिगो रोबोटिक व्हील्स। किसी भी व्हीकल में नीचे की तरफ व्हील्स में सस्पेंशंस लगे होते हैं जिससे कि आपको झटके वगैरह कम महसूस हो। लेकिन नॉर्मल जो सस्पेंशन होते हैं उन्हें स्प्रिंग की मदद से बनाया जाता है जिससे कि झटके वगैरह आपको कम से कम महसूस हो। लेकिन अब मैं आपको जिन सस्पेंशंस के बारे में बताने वाला हूँ वो नॉर्मल सस्पेंशन नहीं बल्कि हाइड्रोलिक सस्पेंशन रहेंगे, जिनका इस्तेमाल पहियों की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। दरअसल इस तरीके के सस्पेंशन जब व्हील्स में अप्लाई किए जाते हैं तो अगर आपकी कार खड़ी भी है तब भी वो मूवमेंट कर सकती है, जिससे कि आपकी नॉर्मल कार एक डांसिंग कार में बदल जाएगी। तो इस तरीके के सस्पेंशन आपकी कार को डांसिंग कार में बदल देते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। नंबर 4, एयर ट्यूलिप स्लीप। आजकल बड़े बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो आजकल लोग घरों में इस्तेमाल करने लगे हैं एयर प्यूरिफायर्स का, जो कि आपके कमरे की हवा को साफ करते हैं। और अगर ऐसा ही कुछ आप भी खरीदना चाहते हैं तो इस तरीके की गैजेट को जरूर से देखेगा। दरअसल दूर से देखा जाए तो ये आपको एक बेड के पीछे की तरफ लगने वाले बोर्ड जैसा लगेगा, जो कि एक काफी कमाल की डिजाइन के साथ आता है। लेकिन इसमें इनबिल्ट होता है एक ऐसा प्यूरिफायर जो कि 10 एयर प्यूरिफायर का काम अकेले ही कर सकता है। इसे खासतौर पर रात में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप सोते समय एकदम ताजी हवा को ब्रेथ कर सके, जो कि बड़े शहरों में आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। वहीं देखने में ये आपको एक एयर प्यूरिफायर जैसा लगेगा ही नहीं, जिसे कि आप अपने बेडरूम में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में पॉल्यूशन को देखते हुए इस तरीके का गैजेट काफी नेसेसरी हो जाता है आम लोगों के लिए, जिसे कि आप भी अगर चाहे तो मंगवा सकते हैं। नंबर 3, इफी स्मार्ट सॉक E360। अब मैं आपको एक ऐसा बेबी मॉनिटर दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने बच्चे पर नजर रखने के लिए। दरअसल ऐसा होता है कि अगर आप दिन भर काम वगैरह करते रहते हैं तो आपकी नजर हर वक्त अपने बच्चे पर नहीं रहती, जिसकी वजह से अगर कभी वो रोने लगते हैं या फिर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो आपको इस बात का भी पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के बेबी मॉनिटर को, एक काफी एडवांस गैजेट होता है। इसके साथ आपको एक कैमरा मिल जाता है जो कि हर वक्त लाइव मॉनिटरिंग करता रहता है आपके बच्चे की, और अगर आप चाहें तो लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर उस फुटेज को। इसके साथ आपको एक एडवांस सेंसर और मिल जाता है जिससे कि आपको एक सॉक की तरह अपने बच्चों को पहना देना है, और इस सॉक में लगे होते हैं कुछ ऐसे एडवांस सेंसर जो कि स्लीप मॉनिटरिंग और हार्ट बीट मॉनिटरिंग जैसे फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आप अपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ पर भी नजर रख सकते हैं। तो केवल बेबी मॉनिटरिंग के लिए ही नहीं बल्कि उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी ये गैजेट काफी बेहतर रहता है, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। नंबर 2, अनलोडर 1X। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कि अक्सर घुटने में हल्का हल्का पेन बना रहता है, जिसकी वजह से चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बात अगर सीनियर सिटीजन की हो तो उनमें तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है जो कि एक तरीके के सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है। दरअसल ये एक ऐसा गैजेट होगा जिसे कि आपको अपने पैरों में पहन लेना है, जो कि आपके बॉडी के लोड को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर देता है कि आपके घुटनों पर जोर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से चलना फिरना तो आसान हो ही जाता है। और बात अगर सीनियर सिटीजन की हो तो वो भी अपने घुटनों का इस्तेमाल करके इजिली चल फिर सकते हैं। इस गैजेट को खास तौर पर ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें कि चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती हो या फिर जिनके घुटनों में पेन रहता हो। नंबर 1, फास्मा। कोविड टाइम में मास्क का इस्तेमाल तो हम सभी लोगों ने किया होगा, लेकिन मास्क का इस्तेमाल सिर्फ कोविड से बचने के लिए ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे कामों में किया जा सकता है, जिसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा इस गैजेट के साथ। दरअसल दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा मास्क होता है जिसका इस्तेमाल नॉइस कैंसिलेशन के लिए किया जाता है। अगर आप किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं या फिर अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं और कुछ ऐसी बातें हो रही है और अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपकी बातों को सुने तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मास्क को, जो कि आपकी आवाज को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है, जिससे कि बाहर आपके बगल में बैठे व्यक्ति भी आपकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। इसमें माइक्रोफोन इंसर्ट करने के लिए एक छोटा सा होल दे रखा होता है, जो कि गेमिंग के दौरान या फिर फोन पर बात करने के दौरान काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप प्राइवेटली किसी से भी बात कर सकते हैं। इस गैजेट को काफी कंफर्टेबल बनाया गया है, जिससे कि इसमें मल्टी लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस मास्क को काफी हल्का बनाता है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। तो कमेंट करके बताएगा कि ये मास्क आपको कैसा लगा है और क्या आप भी गेमिंग के दौरान इस तरीके की चीज का इस्तेमाल करना चाहेंगे या नहीं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके लोगों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उसे खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।